अब हमें चाहिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इतने मॉलिक्यूल्स आ गए हमारे पास। एक मॉलिक्यूल H2 में कितने इलेक्ट्रॉन है? जैसे ये क्वेश्चन किया था अभी हमने CH4 वाला। H2 2 इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन 8 इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर मॉलिक्यूल इनटू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। आंसर इज एवोगैड्रोस नंबर। क्या C3 क्लियर है? सर लेकिन अगर इसको गैसियस में कन्वर्ट करेंगे तो इसका वॉल्यूम चेंज हो जाएगा। ऑब्वियसली लिक्विड को गैसेस में चेंज करेंगे तो वॉल्यूम तो चेंज होना ही है ना। वो भी एसटीपी एमटीपी है नहीं है क्या पता हमें। ओके सर। राइट। C3 के बाद था D1, द परसेंटेज वैल्यू ऑफ नाइट्रोजन इन यूरिया। सो D1 यूरिया होता है NH2 CO NH2। इसमें परसेंटेज नाइट्रोजन का निकालना है। कितने नाइट्रोजन है? 2 एटम्स। 14 into 2 इतना वेट नाइट्रोजन का अपॉन टोटल वेट। टोटल मोलार वेट निकालो 60 आएगा into 100। Is that okay? क्या यहाँ तक क्लियर है? Yes, sir. नेक्स्ट C3 के बाद D1 हो गया। D7 इंसुलिन कंटेन 3.4% सल्फर द मिनिमम मॉलिक्यूलर मास। क्या D7 हमने लेक्चर नोट्स में किया है क्या क्लास में? यस यस सर। D7 तो मैंने एक एग्जांपल ही कराया है। राशि चेक करो लेक्चर नोट्स। मिनिमम मॉलिक्यूलर मास हेडिंग में यही एग्जांपल कराया है। D7 के बाद है B19। B19 हो गया। B21 5.6 लीटर ऑक्सीजन एट एसटीपी कंटेन। 21 दो डेफिनेशन इनको इक्वेट कर दें। वॉल्यूम बाय 22.4 n अपॉन Na। नंबर ऑफ एटम्स पूछा है हमें। अच्छा यहां पर मैं करता हूं इसमें थोड़ा छोटा सा एक है। सो नंबर ऑफ O2 का वॉल्यूम 22.4। O2 के मोल्स आएंगे वो आएंगे 5.6 by 22.4 into Na which is 0.25 Na। ये O2 के मोल्स आए। हमें एटम्स पूछे हैं। क्लियर? सो एटम्स पूछे हैं क्योंकि गैसेस फॉर्म में ऑक्सीजन तो O2 ही रहेगा, ऑक्सीजन एटम तो रहेगा नहीं। सो पहले तो O2 के आ गए, फिर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O। एक O2 में दो ऑक्सीजन है तो डबल हो जाएंगे। 0.25 Na into 2 one molecule contain 2 atoms into number of molecules 0.5 Na। तो इसका आंसर मैच करेगा सेकंड ऑप्शन 21 का। क्लियर स्वराज? यस सर। चलो इसके बाद है B12 फ्रॉम श्रेयस। ये भी क्लास में किया है मुझे याद है पहले। B12 हुआ है ना? B12 Yes, sir. एक बार श्रेयस ट्राई करना, फिर भी नहीं आता तो मुझे व्हाट्सएप पे सेंड कर दे। ठीक है श्रेयस? ओके सर। कंप्लीट। एक्सक्यूज मी सर। सर आपने एक पीडीएफ भी भेजा था, उसमें भी डाउट थे। 40 क्वेश्चंस का। हाँ सर। तो
उसको मैं नेक्स्ट टाइम लेता हूँ। चलेगा सर। ठीक है, करते हैं स्टोचोमेट्रिक कंटिन्यू। हमने सारे स्टोचोमेट्री के मेथड्स लिख लिए थे लास्ट टाइम में, नहीं लिखे थे? No, sir, we had only had taken list of the methods, mole method and factor label method. और इवन वो हमने देख भी लिए थे, मुझे स्टार्ट करना है। स्टार्ट करना है। Sir, start करना है। ओके, फर्स्ट वन मोल मेथड। कॉपी करो पहले। Sir, what is written after balanced? बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशन। No, sir, in the last. बैलेंस रिएक्शन, वो मैं रिएक्शन को काफी बार आरएक्स लिख देता हूँ ना, रिएक्शन। Okay, sir.
चलो देखो, according to this method, moles of each reactant reacted and product produced are always in the ratio of their stoichiometric coefficient. अब मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं, नाइट्रोजन हाइड्रोजन giving twice of ammonia. In this reaction, nitrogen and hydrogen, they are the reactants, ammonia is the product. तो AB की जगह N2H2 लिखा है, D प्रेजेंट नहीं है, एक ही प्रोडक्ट है, तो C है NH3. Small ABC 1 3 2, they are the coefficient, they are the numbers written before the molecule in the balance reaction. So stoichiometric coefficient for nitrogen 1, hydrogen 3, ammonia 2. तो ये इनके stoichiometric coefficient हो गए. या अकॉर्डिंग टू मोल मेथड, यदि हम फर्स्ट स्टेप देखेंगे तो उन्होंने जस्ट ये बोला हुआ है, इन मोल मेथड द मोल्स ऑफ रिएक्टेंट रिएक्टेड एंड मोल्स ऑफ प्रोडक्ट प्रोड्यूस, मतलब कितने मोल्स नाइट्रोजन के रिएक्ट करेंगे इज टू मोल्स ऑफ हाइड्रोजन रिएक्टेड is to moles of NH3 produced is 1 is to 3 is to 2. So nitrogen reacted, hydrogen reacted, ammonia produced 1 is to 3 is to 2 आ गया. This is mole method. और होता भी ये 1 mole react with 3 moles to give 2 moles. मुझे बताओ 10 moles of nitrogen reacted, then how many moles of hydrogen reacted? 30. 30. 30 To moles. produce how many moles of ammonia? 20. 20. 10, 30, 20. 10 is to 30 is to 20. 1 is to 3 is to 2. 5 react with 15 to give 10. 5 is to 15 is to 10. 1 is to 3 is to 2. So उनका रेशियो तो हमेशा वही आना है. क्या इतना हमें समझ में आता है? Yes sir. Yes, और sir. बैलेंसिंग क्यों मस्ट है? क्योंकि हम कोफिशिएंट को तो रिलेट कर रहे हैं, तो बैलेंसिंग इज रिक्वायर्ड. अब क्वेश्चन आता है, ये तो हमें पहले से भी पता था, नथिंग इज स्पेशल इन दिस मेथड, हम यही करते आ रहे हैं 9 10 से, जब से भी हमने पढ़ना चालू किया है. तो यहाँ पर जब थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस बनते हैं तो उसका मैथमेटिकल रिलेशन हमें लिख देते हैं. अभी हमने लिखा मोल्स ऑफ A reacted is to B reacted is to C produced is to D produced are in the ratio of their stoichiometric coefficient, small abcd का जो भी रेशियो. अब इसको थोड़ा सा हम और मॉडिफाई कर देते हैं. चलो इसके 10 मोल्स रिएक्ट कर रहे हैं, इसके 30 कर रहे हैं, इसके 20 बन रहे हैं. बाय कोफिशिएंट बाय कोफिशिएंट बाय कोफिशिएंट, जिस रेशियो में वो रिएक्ट कर रहे हैं उसी रेशियो से डिवाइड कर देंगे हम. क्या तीनों क्वांटिटी इक्वल आ रही है? 10 by 1, 30 by 3, 20 by 2. So mathematically हम ऐसा लिख सकते हैं, moles of A reacted by coefficient, moles of B reacted by coefficient, moles of C produced by coefficient, moles of D produced by coefficient. They are always equal. अब क्वेश्चन आता है, सर if weight is given instead of mole तो क्या करेंगे हम? तो weight है, हमें weight और moles में रिलेशन पता है. मोल्स को लिख सकते हैं वेट ऑफ ए अपॉन मोलार वेट ऑफ ए अपॉन कोफिशिएंट, वेट ऑफ बी अपॉन मोलार वेट ऑफ बी अपॉन कोफिशिएंट, वेट ऑफ सी अपॉन मोलार वेट ऑफ सी अपॉन कोफिशिएंट, वेट ऑफ डी अपॉन मोलार वेट ऑफ डी अपॉन कोफिशिएंट. सो ये तीनों रिलेशन में से हम कोई भी यूज कर सकते हैं, डिपेंड्स क्या इंफॉर्मेशन दी है. क्लियर? जनरली हम जब भी कुछ इंफॉर्मेशन होगी मोल मेथड में, हम वेट दिया तो ये, मोल्स दिया तो ये यूज कर लें. कॉपी करो, कुछ डाउट है तो क्लियर करो.
Excuse me, sir. Yes. Sir, here we have taken it as WA by MA, means that it has to be solid, or in case of gas, we can use V by 22 by 2.25. Sorry, or Ma'am, here, sorry, sir, here the Na is given as WA upon MA, so which is for solid number of moles. But if it is like a gas, then can we use V upon 22.4? if gases is given at STP condition, then you can also use, basically you have three formula for number of moles. You can use any one of them. Depends on the given information, right? So it's not like this method is only for solids. No, definitely it is valid for all the cases, whatever the phase of reactants and products. It is valid for all type of chemical reactions. Okay, sir. Thank you, sir. मैं फैक्टर लेवल मेथड भी पहले समझा देता हूं, फिर दोनों पे हम एग्जांपल्स करेंगे, राइट? बिकॉज़ फैक्टर लेवल मेथड इज जस्ट एन एक्सटेंशन ऑफ मोल मेथड. बहुत ज्यादा कुछ अलग नहीं है इससे, इसी का एक एक्सटेंशन है. रब कर दूं इतना? यस सर. Yes, sir. यस. चलो, हाँ बोर्ड पर देखना ना, रुक जाना, कॉपी मत करना. फैक्टर लेवल मेथड, it is used when sequential reaction is given. A is giving B, B is giving B plus C giving D and E is giving F and G. एक के बाद एक, इसका प्रोडक्ट यहाँ पे रिएक्टेंट, इसका प्रोडक्ट यहाँ पे रिएक्टेंट, ऐसा कुछ हो रहा है. क्लियर? अब देखो, moles of F equal to moles of A into coefficient of product by reactant, coefficient of product by reactant, coefficient of product by reactant. प्रोडक्ट का कोएफिशिएंट कितना है? 3, रिएक्टेंट का 2 इनटू. अब क्वेश्चन आता है, यहां पे तो एक प्रोडक्ट था, यहां पर दो प्रोडक्ट है, किसका कोएफिशिएंट यूज करेंगे? सो यहां पे हम उसका कोएफिशिएंट यूज करेंगे जो नेक्स्ट रिएक्शन में यूज हो रहा है. ई नेक्स्ट रिएक्शन में यूज हो रहा है, तो ई का कोएफिशिएंट यूज करो. यहाँ पे बी
को बी से रिलेट करो, क्लियर। और किसके प्रोडक्ट के, हमने कौन सा प्रोडक्ट लिखा है यहाँ पे, एफ। सो एफ कोफिशिएंट ऑफ प्रोडक्ट E1 रिएक्टेंट 2 प्रोडक्ट 7 रिएक्टेंट 3। सो 3/2 1/2 7/3 ऐसे 10 रिएक्शन होंगे, सबके मल्टीप्लाई करते जाएंगे। 2 है तो 2 तक आएगा, 3 है तो 3 तक आएगा, जितने भी होंगे वहां तक चले जाएंगे। क्या इतना हमें समझ में आता है? यस 1/2 कैसे आया? कोफिशिएंट ऑफ E is 1, कोफिशिएंट ऑफ B is 2। प्रोडक्ट का कोफिशिएंट अपॉन रिएक्टेंट का कोफिशिएंट, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, प्रोडक्ट का कोफिशिएंट अपॉन रिएक्टेंट का कोफिशिएंट, कोफिशिएंट ऑफ प्रोडक्ट कोफिशिएंट ऑफ reactant। Sir, in the third reaction, why didn't you take 5G as it will be in the next place? See, there are 3 reactions. The product of the last reaction will be F and G. Now the question is, can you relate the amount of F produced to the amount of A reacted? Yes, I can relate it. Can you relate amount of G with the amount of A? So the only difference is moles of G equal to moles of A. Here instead of coefficient 7 you have to use 5/3। बजाय F के कोफिशिएंट यदि मैं यहाँ पे G लूंगा तो 5/3 लिख दूंगा। Is that okay now? Yes, sir. कुंजल समझ में आया इतना? अर्पित, इशिता? Explain once यस again. सर। देखो सबसे पहले तो तुम्हें क्या याद रखना है, मैं इसका डेरिवेशन भी एक्सप्लेन करूंगा। फाइनल प्रोडक्ट, इनिशियल रिएक्टेंट, कोफिशिएंट ऑफ प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट, प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट, प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट, बस इतना हमें याद रखना है। कौन सा प्रोडक्ट जो नेक्स्ट रिएक्शन में यूज आ रहा है, कौन सा रिएक्टेंट जो उसके पहले वाले उसमें यूज आया है। सिंगल सिंगल है तब तो सोचना ही नहीं, एक से ज्यादा है तो सोचना पड़ेगा। क्लियर? कौन सा प्रोडक्ट जिसको हम यहाँ लिख रहे हैं। तो पहले तो हमें ये रिलेशन ध्यान रखना है, मोल्स ऑफ फाइनल प्रोडक्ट, इनिशियल रिएक्टेंट, प्रोडक्ट कोफिशिएंट, रिएक्टेंट, प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट, प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट। अब मैं ये भी एक्सप्लेन करूंगा क्यों कहां से डिराइव हुआ है। चलो कॉपी कर लिया है, मैं एक्सप्लेन करूं अभी। Yes, sir. हाँ सर। यस ये रिलेशन कैसे आया देखना अभी। मोल मेथड हमने पढ़ा है, एस पर मोल मेथड, फर्स्ट इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन, थर्ड इक्वेशन। फर्स्ट पे मोल मेथड लगाएंगे, मोल्स ऑफ प्रोडक्ट बाय कोफिशिएंट, मोल्स ऑफ रिएक्टेंट बाय कोफिशिएंट, moles divided by coefficient are always equal, so moles of a reactant by 2, moles of B produced by 3। यहां से moles of B है हमारे पास, moles of A 3 को मल्टीप्लाई कर दो 3/2। अब सेकंड पे मोल मेथड लगा दो, moles of E by coefficient, moles of B by coefficient 2। इन दोनों पे मोल मेथड लगाया, इन दोनों पे भी लगा सकते हैं बट उसका यूज नहीं है इसलिए नहीं लगा रहे हम। मोल्स ऑफ E आ गया, मोल्स ऑफ B इंटू 1/2, इस वन को मल्टीप्लाई कर दिया। अब इस मोल्स ऑफ B को यहां से रिप्लेस कर दो, मोल्स ऑफ B को हम लिख सकते हैं मोल्स ऑफ A इंटू 3/2 इंटू 1/2। सो मोल्स ऑफ B, मोल्स ऑफ A इंटू 3/2 या 1/2 तो ऐसे जिस पहले से लिखा था यहाँ पर। अब थर्ड पे मोल मेथड लगा दो, मोल्स ऑफ F by 7, moles of E by 3, so moles of F कितना आ गया, moles of E into 7/3। अब E के मोल्स हमने अभी डिराइव किए, ये E के मोल्स हैं,
इसे यहाँ पे रिप्लेस कर दो। क्लियर? तो जब इसे वहां पे रिप्लेस करोगे, मोल्स ऑफ ए इंटू 3/2 इंटू 1/2 इंटू 7/3, क्या यही लिखा था हमने फाइनल आंसर? Moles of Yes, A sir. will be moles of into this. Yes, So basically, Yes, what we sir. had done during the derivation, we have just used more method for different reaction, and we have combined all the results. तुम्हें डेरिवेशन में एग्जाम में नहीं करना है, समझ में आया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं भी समझ में आया तो छोड़ो। तुम्हें सिर्फ फाइनल रिलेशन याद रखना है, फाइनल प्रोडक्ट, इनिशियल रिएक्टेंट, प्रोडक्ट कोएफिशिएंट बाय रिएक्टेंट, प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट, प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट। कौन सा प्रोडक्ट लेना है जो नेक्स्ट स्टेशन में यूज आ रहा है, कौन सा रिएक्टेंट लेना है जो उसके पहले यूज आ रहा है, प्रोड्यूस हुआ है। क्या अभी क्लियर है सभी को ये? Yes, sir. Yes, sir. yes, sir. चले हम आगे। Yes, sir. Yes, फिर नीचे का एंड का रहने देना। देखो एक मिनट बोर्ड पे देख लो, फिर मैं टाइम दूंगा कॉपी करने का। परसेंटेज यील्ड, A is giving 2B, 2B plus 3C giving 5B, 70% इसका 80%,
एक्चुअली जितना प्रोडक्ट बनना चाहिए था उसका सिर्फ 70% बन रहा है। थियोरेटिकल जितना बनना चाहिए था, एक्चुअली वी आर गेटिंग ओनली 70% ऑफ दैट। जितना बनना चाहिए सेकंड रिएक्शन से, वी आर गेटिंग ओनली 80% ऑफ द प्रोडक्ट। सो थियोरेटिकली वी मस्ट हैव दिस रिलेशन, बट when we talk about percentage yield, percentage efficiency, इतना प्रोडक्ट ना बन के उसका 70% बन रहा होगा 70/100, 80% बन रहा होगा 80/100। समझना। मेरे पास आइडियली होने चाहिए लेट्स से 100 kg ऑफ व्हीट। क्लियर? मेरे पास 100 kg ऑफ व्हीट होने चाहिए। मैंने जब लेकर आया कहीं से, मैं मार्केट से व्हीट परचेस किया, मैंने 100 kg व्हीट परचेस किया, मेरे पास 100 kg होना चाहिए। बट जब मैं उसे घर तक लेकर गया, इट माइट बी पॉसिबल कुछ स्पिल आउट हो गया, कुछ झूल गया, कुछ खराब हो गया। घर पे जाने के बाद इफेक्टिवली इसमें से बचा ओनली 75 kg। सो परसेंटेज एफिशिएंसी, परसेंटेज हो गया 75%। मैं थियोरेटिकली तो 100 लिया, बट कहीं ना कहीं वो वेस्ट हो गया। थियोरेटिकली तो ये इसके 10 मोल्स 20 मोल्स बनाने चाहिए थे, बट बने 14 मोल्स ही। बचे हुए 6 मोल्स कहीं वेस्ट हो गए, दूसरे रिएक्शन में इन्वॉल्व हो गए, कहीं और चले गए। हमारे लिए जो डिजायर्ड प्रोडक्ट है उसका सिर्फ 70% बना, 30% इस रिएक्शन का कहीं और यूज हो गया। क्लियर? तो जितना भी प्रोडक्ट बन रहा था फाइनल प्रोडक्ट, उसका 70%, 80%। दो रिएक्शन है तो 3 होते तो तीनों का कर देते। जनरली परसेंटेज नहीं दिया तो 100% एज्यूम कर लेते, कुछ भी नहीं लिखते। 100/100 मींस 1। क्या इतना हमें समझ में आया? परसेंटेज यील्ड क्या है, जितना बनना चाहिए उसका Yes, कितना sir. एक्चुअली बनता है। विधि, वैष्णवी, इज दैट ओके? शुभम, Yes, sir. Yes. सानिका, मुग्धा, Yes, sir. Excuse me, sir. यस। Sir, so in any reaction in real life, it is not possible to get the 100% yield. Practically, whenever we perform any reaction, the 100% efficiency is very rare. So in a given reaction, we always have certain loss, right? Okay, sir. Thank you, sir. चले हम आगे। कॉपी किया इतना, कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करें इस पे। Yes, sir. चलो, दो मेथड्स हमने देखे हैं। दोनों मेथड्स पे पहले कुछ क्वेश्चंस मैं अपने तरफ से बोर्ड पे देता हूं, ट्राई करो, फिर सॉल्यूशन देता हूं। क्वेश्चन 1, चलो इसमें इसका 100 ग्राम रिएक्ट कर रहा है। फाइंड द अमाउंट ऑफ H2 रिएक्टेड एंड Fe प्रोड्यूस। इसका कितना रिएक्ट करेगा, इसका कितना प्रोड्यूस होगा, ये तुम्हें बताना।
मोल मेथड, पहले तो बैलेंस करना है रिएक्शन को, उसके बाद प्रोसीड करना है। ट्राई करो ये क्वेश्चन दोनों, जो भी हमने किया उसी पे बेस्ड है।
रिएक्शन यदि हम बैलेंस करने जाएंगे, 2 आयरन बैलेंस हो गया। आयरन का एटॉमिक मास होता है 56। कितने लोगों को पता था आयरन का एटॉमिक मास 56 होता है? हैंड रेज करो, कितने लोगों को पता था? ठीक है, काफी वेल नोन है, काफी ज्यादा यूज आता है, ध्यान रखना। वेट कर रहा हूं मैं अभी फर्स्ट क्वेश्चन के लिए, जल्दी से, थोड़ा सा कैलकुलेशन इन्वॉल्व हो सकता है। If you get the answer for first question, you can type in chat box. Moles of Fe2O3, moles of H2, moles of Fe, इसके मोल्स के लिए वेट दे रखा है, ये दोनों कैलकुलेट करना है। सब में आंसर तुम्हारा काफी ज्यादा इतना तो नहीं होगा, देखते हैं। चलो, मोल्स ऑफ Fe2O3, मैं इसको मोल्स के बजाय वेट के फॉर्मेट में लिख देता हूं, क्योंकि वेट ही दिया है। वेट ऑफ Fe2O3 अपॉन मोलार वेट, Fe2O3 56 into 212 plus 48 160 अपॉन कोफिशिएंट, वेट ऑफ H2 अपॉन मोलार वेट अपॉन कोफिशिएंट, वेट ऑफ Fe अपॉन मोलार वेट 56 अपॉन कोफिशिएंट। इन दोनों को इक्वेट करो, वेट ऑफ H2 आएगा। सो जब दोनों को इक्वेट करोगे, वेट ऑफ H2 आ जाएगा, मैं यहां पे लिख देता हूं, इसका वेट आएगा 100 into 3, 300 into 2, 600, 600 by 160, क्योंकि ये 236 यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएंगे। 600 upon 160, it will be around 3.75 ग्राम। अब यहां पर इस दोनों को इक्वेट कर देते हैं, 100 into 2 into 56, so 100 into 112 divided by 160, ये आएगा 70 ग्राम। Is that okay? क्या इतना समझ में आया हमें? वेट बाय मोलार वेट कोफिशिएंट, वेट बाय मोलार वेट कोफिशिएंट, इन दोनों को इक्वेट करो पे तो ये आ गया, फिर इन दोनों को इक्वेट कर दो तो ये इसका वेट आ जाएगा। हो जाएगा क्या क्वेश्चन अभी? यस सर। यस सर। चले हम सेकंड क्वेश्चन पर, क्या ट्राई कर रहे हो? सबसे पहले तो मुझे वो हाईलाइट करना है कि कौन सा कोफिशिएंट यूज करना है। एक ही रिएक्टेंट है, सोचना ही नहीं है। यहाँ पे C यूज आ रहा है तो C पे सर्कल कर दो, फिर यहाँ पे E यूज आ रहा है तो E पे सर्कल कर दो। किसका पूछा है? H का, H पे सर्कल कर दो। इन दोनों को रिलेट करना है।
CCEE, जो भी नेक्स्ट रिएक्शन और पहले वाले रिएक्शन में कॉमन है, E कॉमन, C कॉमन। सर अगर Yes. फर्स्ट रिएक्शन में अगर दो रिएक्टेंट्स होते तो कौन सा वाला रिएक्टेंट लेते? चलो लिख देता हूं दो रिएक्टेंट, 5I + 2A। किसके मोल्स दिए मुझे यहाँ पर? एक के कोफिशिएंट I के दिए होते तो I का कोफिशिएंट, राइट? यस सर, थैंक यू। अब आंसर आना चाहिए। I am waiting for your answer. I am expecting at least 20 answer in chat box. Fast. एक्सरसाइज 2 में से पहले कभी होमवर्क दिया गया है, नहीं दिया गया है? नो सर, नहीं दिया। ठीक है। सिर्फ एक आंसर इतनी देर में क्या कर रहे हो तुम लोग? कैलकुलेशन भी नहीं हो रहा है तुमसे, सारे फॉर्मूले सामने सर्कल भी कर दिया है। moles of final product H, moles of initial reactant A, coefficient by coefficient 2 by 2, coefficient upon coefficient 5 by 1, product by reactant 5 by 3, परसेंटेज दिया है तो उसका 100 का तो 100 by 100 1 ही हो जाएगा। सो 100 by 100, 50 by 100, 70 by 100। चलो ए के कितने मोल्स दिए? 3। इसको मैं 3 रख देता हूं ए के मोल्स को, मोल्स ऑफ ए। ये 2 कैंसल, ये 100 कैंसल, ये 10 कैंसल, ये 5 बचा 2, ये 5 into 5 25, ये 100 बचा 4। चलो न्यूमरेटर में बचा है 3 into 70, डिनोमिनेटर में बचा है 3 into 8, सो ये 3 कैंसल, 8 8 जा 64, 8 पॉइंट 64 और 70 660 नहीं सर, 75।
8.75। क्या इतना क्लियर है सभी को अभी? Yes, sir. Yes, sir. चलो ये दोनों क्वेश्चन नो डाउट थोड़े से अच्छे लेवल के थे, अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करने के लिए। हमें जो क्वेश्चन आएंगे इतने लेंदी नहीं आएंगे। एक्सरसाइज 1 सेक्शन, चलो सेक्शन ई में पहले कुछ क्वेश्चंस क्लास में कराऊंगा, उसके बाद हम एक्सरसाइज 2 से देता हूं। एक्सरसाइज 2 अप टू क्वेश्चन नंबर 22 होमवर्क। क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 22, और वो पुराना भी पेंडिंग है होमवर्क का डिस्कशन का, वो भी कर लेंगे। Is there any doubt till here? No, sir. No, sir. No, sir. नो सर। ठीक है, सेशन एंड करें फिर हम। ओमकार कुछ डाउट है? हैंड रेस किया है? नो सर। सर मेरा हैंड रेज नहीं।